बलदेव नाम का किसान था। बहुत ही मेहनती था, पर किस्मत उसका कभी साथ नहीं देती थी। मेहनत से वो अपने खेतों में फसल लगाता, पर वो हर बार किसी न किसी कारण खराब हो जाती। एक दिन बलदेव पहाड़ी वाले बाबा के पास जाता है। बाबा, मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। हमें सब मालूम है कि तुम किस कारण परेशान और दुखी हो। तुम अपनी फसल को लेकर दुखी हो, यही तुम्हारी परेशानी का कारण है। हाँ बाबा, आपने सही कहा। अब आप ही इस दुख से मुझे बाहर निकालिए। बाबा आंखें बंद करता है, कुछ मंत्र पढ़ता है और हाथ बढ़ाता है। तभी बाबा के हाथ में एक मिट्टी का मटका प्रकट होता है। ये मटका लो, ये तुम्हारी सभी समस्याएं दूर कर देगा। ये मिट्टी का मटका मेरे दुखों को कैसे दूर कर सकता है बाबा? इस मिट्टी के मटके को कोई मामूली मटका मत समझो, ये तो जादुई मटका है। इस मटके से तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। ये मटका तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। बाबा, मैं समझ गया। आप सच में धन्य हैं। आपने तो मेरी समस्या यूं हल कर दी। ये लो मटका, इसे संभाल कर रखना। ईमानदारी और बुद्धि से इसका इस्तेमाल करना। उसके बाद बलदेव वो जादुई मटका लेकर घर पहुंचता है। अब तो मेरी किस्मत खुल गई। मैं अभी इस मटके से कुछ मांगता हूँ। थोड़ा सोचने के बाद हाँ, मैं इस मटके से गुजारिश करता हूँ कि ये मुझे ढेर सारा सोना दे। बस फिर क्या था, पलक झपकते ही सामने रखे मटके में ढेर सारा सोना आ गया। ये तो चमत्कार ही हो गया। इतना सारा सोना मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। अब मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। तभी बाहर से बलदेव की पत्नी आ जाती है और इतना सारा सोना देख चौंक जाती है। इतना सारा सोना कहाँ से आया और किसका है ये, और हमारे घर में कैसे आया? थोड़ा सांस लो और ध्यान से सुनो। ये सारा सोना हमारा है और ये कहाँ से आया मैं तुम्हें सब बताता हूँ। बलदेव अपनी पत्नी माया को सारी कहानी बताता है। उस कहानी को सुनने के बाद माया कहती है, अगर सच में ये मटका जादुई है तो आपको इसे सही चीजों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इतना सारा सोना हमारी हर जरूरत को पूरी कर सकता है। नए कपड़े, अच्छा खाना और हाँ, एक बड़ा सा घर। ये सभी चीजें ही हमारे जीवन की जरूरत है। माया, अब हम सबसे अमीर हो गए हैं। अगले दिन माया और बलदेव खेत की तरफ जाते हैं। हमारे सारे खेत सूख गए हैं, क्या हम अपने खेतों के लिए अच्छे बीज नहीं मांग सकते? अच्छे बीजों से हमारे खेतों की फसल भी बहुत अच्छी होगी ना। ठीक है, ऐ जादुई मटके, मैं चाहता हूँ कि मेरे खेतों में अच्छी फसल हो। जैसे ही बलदेव ने मटके को नीचे रखा, उसके खेत में हरियाली फैल गई। मैंने आपसे अच्छे बीजों के लिए कहा था ना फसल के लिए। मेरी मानिए तो आप इस मटके को वापस कर दीजिए। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। वापस कर दूं? मेरे हाथ इतनी अच्छी चीज लगी है और तुम उसे वापस करने को बोल रही हो ताकि मैं फिर से गरीब हो जाऊं? नहीं, मैं उस गरीबी में वापस नहीं जाना चाहता। बलदेव का लालच दिन ब दिन बढ़ने लगा। अब वो एक बड़े से घर में रहने लगा और पूरा दिन बस आराम करता। कुछ दिनों बाद, ऐ जादुई मटके, मुझे और सोना चाहिए। अचानक उसके सामने सोने के सिक्कों का ढेर लग गया। बलदेव की आंखें चमक उठी। अब मैं और अमीर बन गया हूँ, मुझे सब कुछ मिलेगा। लेकिन बलदेव की खुशी यहीं खत्म नहीं हुई। अब उसे और भी ज्यादा चाहिए था। ऐ मटके, मैं चाहता हूँ कि इस घर की जगह मेरे पास एक बड़ा महल हो। जैसे ही बलदेव ने कहा, उसके सामने एक भव्य महल प्रकट हो गया। अब बलदेव गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका लालच और भी बढ़ने लगा। अब मैं इससे भी बड़ा महल जैसा घर बनाना चाहता हूँ। मुझे और अधिक धन चाहिए होगा। सुनो जी, हमें अपनी सीमाओं में रहना चाहिए, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। माया, मेरे पास अब सब कुछ है और मैं इससे भी ज्यादा धन चाहता हूँ। भाई, इस बलदेव के ठाठ बाट तो रातों रात बदल गए। ऐसा क्या किया इसने जो इतनी जल्दी अमीर हो गया? और घर तो देखो इसका, घर नहीं महल लगता है। अब तो हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता, नहीं तो पूछ लेते। दूसरी ओर सभी औरतें आपस में इसी बारे में बात करने में लगी थी।
कुछ भी कहो, इतना अमीर होने के बावजूद माया बिल्कुल नहीं बदली। और वो बलदेव को देखो, कितना घमंडी और स्वार्थी हो गया है। तुमने सही कहा बहन, पर हमें क्यों इतनी चिढ़ हो रही है उनसे? हम सभी जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। पूरा दिन खाली बैठा रहता और मटके को निहारता रहता। अब मैं इस जादुई मटके से ढेर सारा धन मांगूंगा, फिर मैं अपने इस घर को पैसों से भर दूंगा। चारों तरफ बस पैसा ही पैसा होगा। ए जादुई मटके, मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए। जादुई मटका अपने अंदर से पैसा ही पैसा निकालने लगता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पैसों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। अब बलदेव और भी ज्यादा अमीर हो गया। एक दिन गांव में अचानक सूखा पड़ गया। गांव के सभी लोग बलदेव के पास मदद के लिए आते हैं। मदद? कैसी मदद? मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? अगर सूखा पड़ गया है गांव में, तो इसमें मेरी क्या गलती? उसकी भरपाई मैं क्यों करूं? भरपाई करने के लिए नहीं कह रहे हम तो बस थोड़े पैसे की मदद चाहते हैं। तुम्हारे पास इतना पैसा है, उसमें से थोड़ी मदद कर दो बस। हम सभी मिलकर बाद में चुका देंगे तुम्हारा सारा पैसा। अरे अरे, तुम सभी लोग तो मेरे पैसों पर नजर गड़ाए बैठे हो। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कर दीजिए ना गांव वालों की मदद, सब बड़ी उम्मीद लेकर आए होंगे हमारे पास। तुम चुप रहो। अगर आज इन्हें दे दिया तो कल फिर आएंगे मांगने, इसलिए आज ही मना करना सही होगा। बलदेव गांव के लोगों की मदद नहीं करता, बल्कि धुतकार कर भगा देता है सबको। अगले दिन बलदेव जादुई मटके को हाथ में लेकर उससे हीरे जवाहरात की मांग करता है, पर इस बार मटका खाली होता है। इस जादुई मटके से कुछ निकलता क्यों नहीं? मैं फिर से कोशिश करता हूँ। ऐ जादुई मटके, मुझे हीरे जवाहरात दो। ये तो अभी भी खाली है। बलदेव के बार बार कोशिश करने पर भी मटका खाली ही रहता है। बलदेव गुस्से से मटके को जोर से नीचे पटक देता है। मटके के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी टूटे मटके से आवाज आती है, तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया था। दूसरों की मदद की बजाय तुमने अपनी ही इच्छाएं पूरी की। बस तुम स्वार्थी और लालची हो गए थे। आज तुम्हारे लालच ने मुझे फोड़ दिया। मेरे फूट जाने के बाद तुम अपनी पहले जैसी हालत में आ जाओगे। मैंने तुम्हें जो भी दिया वो सब मैं वापस लेता हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता था। मुझे माफ कर दो। उसका महल जैसा घर धीरे धीरे गायब होने लगा और उस जगह पर फिर से वही पुराना टूटा फूटा घर वापस आ जाता है। जो कुछ पाया था जादुई मटके से वो सब गायब हो जाता है। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो गई। मैंने आपको कितना समझाया था, आपने मेरी एक न सुनी। ये सब तुम्हारे लालच का नतीजा है। एक ना एक दिन तो ये सब होना ही था। बलदेव और माया फिर से अपने पुराने घर में पहले जैसी स्थिति में रहने लगे। अब उनके पास कुछ भी नहीं था। बलदेव को अपनी गलती का एहसास हो गया था। मुझे समझ में आ गया कि लालच करने से क्या होता है। गांव में फिर से मेहनत करके उसने अपनी खोई हुई चीजें वापस पाने की कोशिश की। मैं अब मेहनत करूंगा, लेकिन लालच नहीं करूंगा। धीरे धीरे बलदेव ने फिर से अपने खेतों में काम करना शुरू किया। उसने लोगों की मदद करनी शुरू की और गांव में सबके साथ मिलकर रहने लगा। अब आपने समझ लिया है, हमें कभी अपनी सीमाओं से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाँ, मैंने सीखा है कि सच्ची खुशी मेहनत और संतोष में है।